बाबा रामदेव ने महाकाल बाबा के दरबार में टेका अपना मत्था। भस्म आरती में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव वीरता और विनय की प्रतिमूर्ति बनकर जनता की कर रहे हैं सेवा। योग गुरु स्वामी रामदेव बुधवार को अक्षय तृतीया के पर्व पर भगवान श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती में शामिल हुए। उन्होंने भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। इसके पश्चात उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव से सौजन्य भेंट की। स्वामी रामदेव ने इस अवसर पर कहा कि विरासत मूलक विकास और संस्कृति के नए प्रतिमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रतिदिन गढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश धर्म भूमि भी है। मध्य प्रदेश में कृषि से लेकर उद्योग तक हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं और अब तो मध्य प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्तर पर भी उन्नति कर रहा है। आगामी सिंहस्थ महापर्व को लेकर भी यहाँ पर समस्त तरह की तैयारियां हो रही हैं। स्वामी रामदेव ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके विशेष प्रयासों और पुरुषार्थ से उज्जैन में आगामी महाकुंभ पर्व का आयोजन किया जा रहा है। भगवान महाकालेश्वर देवाधिदेव महादेव हैं और उनके अनुग्रह को प्राप्त कर संपूर्ण विश्व में उज्जैन नगरी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित हो रही है। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी घट रहे हैं और मध्य प्रदेश धर्म भूमि भी है और यह अब विकास की एक कृषि से लेकर के उद्योग से लेकर के और अब तो नए एक धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पर कुछ घटनाक्रमों को लेकर के और अब यहाँ पर महाकुंभ को लेकर के भी महाकाल तो देवों में देव महादेव है और उस महादेव के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा केंद्र, एक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में उज्जैन विकसित हो रहा है और उसमें बहुत बड़ा पुरुषार्थ हमारे परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और यह भी एक नई सोच है कि जब कुंभ अब आयोजित होने वाला है 2028 में, वह भी इतना यशस्वी हो कि सनातन का गौरव एक नए स्वरूप में पूरे देश और दुनिया को देखने को मिले। तो सभी दिशाओं से अहर्निश पुरुषार्थ करके पूर्ण सात्विकता और निराभिमानिता के साथ, जैसे हमारे शास्त्र में कहा कि शासक को पूरा वीरता और विनय का उसमें संगम होना चाहिए, तो ऐसे वीरता और विनय की प्रतिमूर्ति होकर के करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप आप यशस्वी कार्य कर रहे हैं। उनको शुभकामनाएं हमारी। और आज तो हम अक्षय तृतीया को महाकाल के दर्शन के लिए आए थे। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, विशुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक अनुष्ठान के लिए आए। और उसी संदर्भ में जब आपको पता लगा, मैंने तो इनको भी नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूँ यहाँ, तो इनको जब ये पता लगा कि स्वामी जी यहाँ पर हैं तो इन्होंने अनायास मेरे को रात को फ़ोन किया कि मैं सुबह आपसे आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। तो मैंने कहा ज़रूर आपसे मिल के जाए। थैंक यू। पर मैंने आज सवेरे उज्जैन में अपने अलग अलग स्थानों पर सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में शामिल होकर सभी नवदंपतियों को बधाई दी। आपके माध्यम से प्रदेशवासियों, देशवासियों को सबको बधाई देता हूँ। मंगल कामना। आज भगवान परशुराम जी की भी जयंती है। हमारी सरकार ने तय किया कि जाना पाओ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया, उस स्थान से लगा करके जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण की लीलाएँ हुई प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे। इसी के साथ साथ सभी प्रकार के विकास कार्यों के लिए सरकार कटिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।